हैरी पॉटर की मूवीज के अंदर कभी वोल्डेमॉर्ट को उतना शाइन होने का मौका मिला ही नहीं है। उन्होंने हमेशा वोल्डेमॉर्ट को दिखाया एक ओवर रिएक्टिव विजिट की तरह। कोई स्पेल उसने करना हो तो चिल्ला के बोलता था। जब उसकी पहली अपीयरेंस ग्रेवयार्ड के अंदर होती है, गॉबलेट ऑफ फायर के अंदर, उधर भी उसको भागता हुआ दिखाते हैं और वो हर एक चीज बहुत ही वियर्डली करता था। और डेथली हेलोस के एंड वाली फाइट तो हम भूल ही नहीं सकते, जिसके अंदर वो हैरी पॉटर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। हैरी और वोल्डेमॉर्ट दोनों एक दूसरे को पकड़ के हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं, जो एक्चुअली में बुक्स के अंदर कभी नहीं हुआ। प्लस मूवीज ने कभी ये भी नहीं शो किया कि वोल्डेमॉर्ट कितना तगड़ा मैनिपुलेटर था। वोल्डेमॉर्ट की इनिशियल स्ट्रेंथ ये नहीं थी कि वो हर एक तरह का मैजिक अच्छी तरह परफॉर्म कर लेता था या उसको हर एक तरह का मैजिक अच्छी तरह आता था। उसकी पर्सनैलिटी का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग था कि वो बहुत तगड़ा मैनिपुलेटर था। जब वो हॉगवर्ट्स के अंदर था तब उसने पूरे हॉगवर्ट्स को चार्म करके रखा हुआ था। सिर्फ एक विज़र्ड थे वहां पे जो उसके एक्ट के थ्रू देख पा रहे थे, जो थे एल्बस डंबलडोर, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये ऑर्फनेज के अंदर कैसा बच्चा था। जो वोल्डेमॉर्ट की लैक ऑफ बैक स्टोरी है, वोल्डेमॉर्ट का लैक ऑफ कैरेक्टर है, और जो थ्रेट वोल्डेमॉर्ट का फील होना चाहिए, जो मूवीज एक्चुअली में अच्छी तरह शो नहीं कर पाई, इसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये वीक विज़र्ड था, जो एक्चुअली में एक अंडरस्टेटमेंट है। लोग ये तक बोलते हैं कि ये लव को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से ये और वीक था। अगेन वो हर एक तरह के मैजिक को अंडरस्टैंड करता था, उसमें सिर्फ एक फ्लॉ था, जो था कि वो एरोगेंट था, जिसकी वजह से उसको लगता था कि जो ये मैजिक कर सकता है या जो इसका पावर लेवल है वो हर एक तरीके के मैजिक से ऊपर है। और जब मैं सोच रहा था कि इसकी मेंटालिटी को कैसे अच्छी तरह मैं बोल पाऊं, तब एक कंपैरिजन मेरे दिमाग में आया जो ग्रिंडलवाल्ड, वोल्डेमॉर्ट और डंबलडोर के बीच में है। तो अगर आप ग्रिंडलवाल्ड को देखोगे तो ग्रिंडलवाल्ड के हिसाब से वो खुद प्लस वो जो मैजिक परफॉर्म करता था, ये मिला के एक आर्ट बनाते हैं। इसका मतलब ग्रिंडलवाल्ड और उसका मैजिक, ये आर्टिस्ट और आर्ट दोनों है। उसी जगह पे अगर आप डंबलडोर को देखोगे तो वो अपने आप को थोड़ा हम्बल रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पता थे, जिसकी वजह से उन्हें पता था कि पावर उनके लिए नहीं है। और इसके बारे में इन डिटेल जानना है तो ये वीडियो देख सकते हो। इसकी वजह से डंबलडोर के हिसाब से जो वो मैजिक परफॉर्म करते हैं वही आर्ट है और वही आर्टिस्ट है, और डंबलडोर के हिसाब से वो एक सिर्फ एक मीन है जो इस आर्ट को आगे बढ़ाती है। वहीं पे अगर आप वोल्डेमॉर्ट को देखोगे तो वोल्डेमॉर्ट के हिसाब से वही आर्ट है और वही आर्टिस्ट है, और मैजिक एक मीन है जो इसकी आर्ट और इसकी आर्टिस्ट्री को बाहर दिखाता है। अगर समझ नहीं आया तो 2-3 बारी पीछे करके देख लेना, फिर भी समझ नहीं आया तो ये एग्जाम्पल ही बेकार दिया होगा मैंने। तो इस वीडियो में कंपैरिजन करते हैं वोल्डेमॉर्ट बुक्स वाला वर्सेस वोल्डेमॉर्ट मूवीज वाला, और उसके जितने भी लेसर नोन एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मैनिपुलेशन हो गया, उसका कुछ पास्ट हो गया, उसके कुछ फीट्स हो गए, उसके बारे में बात करेंगे एंड नथिंग एल्स। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट वोल्डेमॉर्ट्स अननोन फीट्स। सबसे पहले हम शुरू ही करते हैं वोल्डेमॉर्ट जब सबसे पहली बार दिखता है बुक्स के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वोल्डेमॉर्ट के पेरेंट्स की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, वोल्डेमॉर्ट ने अपने फादर को कैसे मारा था ये भी नहीं पता, तो ये वीडियो देख सकते हो, दिस विल हेल्प अ लॉट। तो जब सबसे पहली बार वोल्डेमॉर्ट ग्रेवयार्ड के अंदर दिखता है तो मूवीज में ऐसा दिखाया है कि वो हर एक डेथ थिएटर के पास भाग रहा है, उनके मास्क को निकाल रहा है, और बहुत ही ओवर रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर है वो। लेकिन जो बुक्स वाला वोल्डेमॉर्ट था वो उस टाइम पे भी पूरा काम था और वहां पे खड़ा हुआ था। हर एक डेथ थिएटर उसके पास आता है, पहले उसके हाथ पे किस करता है और फिर ये चीज पूछता है उससे कि ये मुझे बताओ कि तुम वापस कैसे आए हो। वोल्डेमॉर्ट वहां पे अपनी शेयर प्रेजेंस की वजह से ही उन सबको डरा के रखता है। प्लस इस पूरे सीन के बीच में वो ये भी बता देता है कि वो क्विरल के हेड के पीछे कैसे पहुंचता है। तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी, क्विरल उस वक्त हॉगवर्ट्स के अंदर काम कर रहा होता है, और जब वहां पे छुट्टियां हो जाती हैं तब वो निकल जाता है ऐसी घूमने के लिए, तब उसको रास्ते में मिल जाता है वोल्डेमॉर्ट। तब वोल्डेमॉर्ट अपनी उसी सॉरी सी स्टेट में होता है जब वो ना अपनी बॉडी के अंदर होता है, उसकी सोल जो होती है सिर्फ वो ही घूम रही होती है, और उस वक्त भी वोल्डेमॉर्ट उसको मैनिपुलेट कर देता है। और वोल्डेमॉर्ट बोलता भी है कि वो इंसान बहुत ही नाइव था, उसने उसको करप्ट कर दिया, उसको मैनिपुलेट कर दिया इस तरीके से, और उसको ये बिलीव करवा दिया कि पावर जो होती है वही सब कुछ होता है और बाकी हर एक चीज फॉल्स है। इसलिए क्विरल जो उससे पहले डंबलडोर का बहुत ही ज्यादा वफादार था, वो वोल्डेमॉर्ट के ट्रैप में फंसता है और वो सब करना शुरू कर देता है जो वोल्डेमॉर्ट उसको बोलता है करने के लिए। और उसके बाद वोल्डेमॉर्ट जब उसको मरने के लिए छोड़ देता है, तब ये भी चीज सॉलिडिफाई हो जाती है कि वोल्डेमॉर्ट अपने हर एक डेथ थिएटर को एज अ टूल ही देखता है। वो बोलता है कि यू आर
आर माई ट्रू फैमिली, पर दे आर नॉट, दे आर जस्ट अ टूल फॉर हिम टू यूज। और जैसा मूवीज के अंदर भी दिखाया गया कि वोल्डेमॉर्ट जब बहुत ही छोटा था, 10-11 साल का, तब उसकी मैजिक के ऊपर कमांड बहुत ज्यादा बढ़िया थी। चाहे उसको ना पता हो कि वो मैजिक कर रहा है, पर उसकी जो कमांड थी उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़िया थी। वो एनिमल्स के साथ बात कर पा रहा था, वो दूसरे स्टूडेंट्स को हर्ट कर पा रहा था, प्लस वो उस केव के अंदर भी पहुंचता है जहाँ पे वो इन्फ्राई की पूरी आर्मी होती है, वहां पे भी वो पहुंच जाता है 2 बच्चों को लेके। और वो जो बच्चे थे वो उसके बाद इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि उस एक्सपीरियंस के बाद वो बोल ही नहीं पाते। प्लस डंबलडोर भी जब वोल्डेमॉर्ट को मिलने के लिए पहली बार पहुंचते हैं, तब वो उसको बोलते हैं कि मैं तुझे अकंपनी कर सकता हूँ डायगन एली में, ताकि हम दोनों जो तुझे सामान चाहिए हॉगवर्ट्स के लिए उसकी शॉपिंग इकट्ठे कर सकें। लेकिन वोल्डेमॉर्ट उनको तब भी मना कर देता है और बोलता है कि मैं अकेला ही जाऊंगा। और वो ऐसा ही करता है, वो अकेला ही जाता है और जितना भी सामान उसने लेना होता है वो सारा लेता है। और ये वो करता है 10 साल की उम्र में। और जो डंबलडोर थे वो हमेशा ये बिलीव करते थे कि हर एक पर्सन एक सेकंड चांस डिजर्व करता है, जिसकी वजह से उन्होंने वोल्डेमॉर्ट ने जितने भी पुराने काम किए हुए हैं, जितनी भी उसने पुरानी बुलिंग की हुई है, उस सबको ओवरलुक कर देते हैं और बोलते हैं कि नाउ ही कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। पर एक फीलिंग रह जाती है उनके दिमाग में, जिसकी वजह से वो वोल्डेमॉर्ट को कभी फुली ट्रस्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह से जब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स के अंदर आता है, बहुत थोड़े टाइम में ही वो हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर को चार्म कर देता है। जिसका एग्जांपल ये है कि जो हॉरिस स्लगहॉर्न था वो इतना डेडली मैजिक होक्रक्स का, उसके बारे में एक ओपन डिस्कशन कर लेता है वोल्डेमॉर्ट के साथ। पर जो डंबलडोर थे वो अकेले विज़र्ड थे जो उसके इस नाटक के बीच में नहीं फंसे। इसके ऊपर जो वोल्डेमॉर्ट की अपीयरेंस थी मूवीज के अंदर वो भी काफी ज्यादा डाइल्यूटेड थी, और जो बुक्स वाला वोल्डेमॉर्ट था वो काफी ज्यादा मेनेसिंग था और काफी ज्यादा डेंजरस था। उसकी जो आईज थी वो भी रेड कलर की थी, वो ज्यादा स्नेक लाइक लगता था और वो बहुत ही कम ह्यूमन लाइक लगता था। इवन बुक्स के अंदर जब वोल्डेमॉर्ट ने अपना रेन ऑफ टेरर नहीं शुरू किया था, उससे पहले उसने सोचा था कि वो हॉगवर्ट्स के अंदर एज अ टीचर, एज अ डार्क आर्ट्स टीचर लग जाए, जिसकी वजह से जैसे वो ग्रेजुएट हुआ था तभी उसने उस टाइम के हेडमास्टर एरमेंडो डिपिट से बोला था कि मैं एज अ डार्क आर्ट्स टीचर की पोस्ट पे आना चाहता हूँ। पर उस वक्त डिपिट ने इसको मना कर दिया। उसने बोला कि तो अभी बहुत ज्यादा छोटा है और कुछ साल बाद वापस आना और तब अप्लाई करना। और वोल्डेमॉर्ट ऐसे ही करता है। जब उसकी क्वेस्ट खत्म हो जाती है होक्रक्सेस बनाने की, मैजिक को और डीपली अंडरस्टैंड करने की, तब वो वापस आता है डार्क आर्ट्स की पोस्ट को लेने के लिए। लेकिन उस वक्त हेडमास्टर होते हैं डंबलडोर, जो उसको काफी देर से ट्रैक कर रहे थे और उनको पता था कि वोल्डेमॉर्ट ने क्या क्या किया हुआ है, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट वहां पे भी अपना चार्म ऑन करता है, अपनी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स दिखाने की कोशिश करता है। पर डंबलडोर के ऊपर वो काम नहीं करती और डंबलडोर उसको पॉइंट ब्लैंक मना कर देते हैं। और ये और रीजन हो जाता है वोल्डेमॉर्ट का डंबलडोर को हेट करने का। और बुक्स के अंदर ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोमेंट है। और इस वक्त बहुत ही टेंशन का माहौल होता है इन दोनों कैरेक्टर के बीच में, और प्रॉपर डिप्लोमेट्स की तरह एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जो पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसके भी कुछ साल पहले जब वोल्डेमॉर्ट अभी भी हॉगवर्ट्स के अंदर ही था, तब भी उसने एक मैनिपुलेशन ट्रिक यूज की थी ग्रे लेडी के ऊपर, जिसकी कहानी मैं ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। और ये रवीना रेवनक्लॉ की बेटी थी, जिसने रवीना रेवनक्लॉ के डायडम को छुपा के रखा हुआ था। और हॉगवर्ट्स की फाउंडेशन से लेके आज तक इसने किसी को नहीं ये बताया था कि इसने डायडम को कहाँ पे छुपा के रखा हुआ था। और ये बोला जाता है कि जितने भी रेवनक्लॉस थे हॉगवर्ट्स के अंदर, इनके अंदर हमेशा से ऑब्सेशन था इस डायडम को लेने के लिए, और ये लोग हमेशा एक क्वेस्ट में रहते थे कि ये लोग उस डायडम को ले पाए। इतनी सेंचुरी में कोई भी उस ग्रे लेडी को इतना मैनिपुलेट कर ही नहीं पाया कि वो उनको बता दे कि उसने वो डायडम कहाँ पे रखा हुआ था। पर वोल्डेमॉर्ट ने ये भी कर दिया और वोल्डेमॉर्ट ने उसको मैनिपुलेट किया। वोल्डेमॉर्ट ने उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई और वोल्डेमॉर्ट ने उससे उस डायडम की लोकेशन ली और उसने बाद में उसको अपना होक्रक्स भी बना दिया। प्लस बुक्स के अंदर वोल्डेमॉर्ट ही सिर्फ एक ऐसा विज़र्ड है जिसके लिए डंबलडोर ने आउटराइट स्टेट किया है कि इसकी मैजिकल नॉलेज हर किसी से ज्यादा है। और डंबलडोर के भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल स्पेल्स अगर वोल्डेमॉर्ट फुल पावर में आ गया, इसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि वोल्डेमॉर्ट लव को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, और अगर ये किसी के साथ फाइट में जाएगा तो ये लव चार्म की वजह से हार जाएगा, जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। क्योंकि लव चार्म सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब कोई तुम्हारे सामने आए एज अ शील्ड के तौर पे, और जो बंदा शील्ड बना हुआ है वो रेडी हो तुम्हारे लिए अपना सेक्रीफाइस देने के लिए। और वोल्डेमॉर्ट को इस स्पेल के बारे में पता था, जिसकी वजह से जब वो ग्रेवयार्ड के अंदर वापस आता है तब वो एक बोलता भी है कि ये एक एंशिएंट मैजिक है जो मैंने ओवरलुक कर दिया। और ये जो उसने बोला कि मैंने ओवरलुक कर दिया, यही बोल जाता है उसके कैरेक्टर के बारे में, जो ये दिखाता है कि ये एक एरोगेंट बीइंग था, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले बोला था कि इसको लगता था कि यही आर्ट और यही आर्टिस्ट है और मैजिक सिर्फ एक टूल है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एरोगेंट था और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मैजिकल चीजों को ओवरलुक कर देता था। जिसका एक एग्जांपल अगेन आ जाता है जब हैरी की वॉन्ड ने अपने आप उठ के गोल्डन स्पेल मारा था, लूसियस की वॉन्ड
वॉन्ड जो वोल्डेमॉर्ट उस वक्त यूज कर रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब वोल्डेमॉर्ट ने ये नहीं पूछा कि हैरी की वॉन्ड में ऐसी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है, उसको लगने लग गया कि ये जो वॉन्ड है यही बेकार होगी और मुझे चाहिए वर्ल्ड की सबसे पावरफुल वॉन्ड। और बुक्स के अंदर एक और इंसिडेंट है जो दिखाता है वोल्डेमॉर्ट कितना मैनिपुलेटिव था और कितना आगे का सोचता था। जो था कि जब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट हो जाता है तब इसके आसपास जितने भी इसके सो कॉल्ड दोस्त थे प्लस जितने भी टीचर्स थे उन सबको लगता था कि ये बहुत बढ़िया करेगा अपनी लाइफ के साथ और ये मिनिस्टर ऑफ मैजिक भी बन सकता है। पर सब लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब ये बॉर्गेन एंड बर्ग्स में जाके काम करने लग जाता है। और बॉर्गेन एंड बर्ग्स को हमने देखा भी हैरी पॉटर मूवीज के अंदर, और ये डार्क आर्टिफैक्ट्स का एक अड्डा सा था। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती थी सबसे ज्यादा डार्क आर्ट्स और डार्क आर्टिफैक्ट्स की। और ये इंसिडेंट शो करता है कि वोल्डेमॉर्ट कितना आगे का सोचता था। जब उसने बॉर्गेन एंड बर्ग्स में काम करना शुरू किया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो इस शॉप की मदद से ये पता लगे कि जितने भी लॉन्ग लॉस्ट आर्टिफैक्ट्स हैं, चाहे वो ग्रिफिंडोर के रिलेटेड हो चाहे वो स्लिदरिन के रिलेटेड हो, उनकी लोकेशन कहाँ पे है ताकि लेटर जाके वो उसका यूज कर सके होक्रक्स बनाने के लिए। और उसका प्लान सक्सेसफुल भी होता है और यहाँ से उसको 2 आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिसकी वजह से जैसे उसको वो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो ये जॉब छोड़ के चला जाता है। और उसके पीछे कहानी ये थी कि वोल्डेमॉर्ट एक लेडी थी जिसका नाम था हेप्सिबा स्मिथ, उसको बार बार विजिट करता रहता था। और वो जो लेडी थी वो इतनी ज्यादा चार्म्ड थी वोल्डेमॉर्ट से। और ये मैं मेंशन करना भूल चुका हूँ, वोल्डेमॉर्ट जब अपने टीन्स में था ये बहुत ज्यादा हैंडसम था, बहुत ज्यादा सुंदर दिखता था और ये भी उसके मैनिपुलेशन में उसको काम आता था। और ये जो ओल्ड लेडी थी ये भी चार्म्ड थी और वोल्डेमॉर्ट ने इसको भी मैनिपुलेट कर दिया था अपनी स्वीट टॉक के साथ। और ये लेडी जब भी वोल्डेमॉर्ट ने आना होता था ये ईगरली उसका वेट करती थी और प्रेपरेशन करके रखती थी ताकि वोल्डेमॉर्ट को थोड़ा खुश कर पाए। जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट जब इसके घर पे पहुंचता है और वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहाँ पे विजिट करता रहता था, जिसकी वजह से उसकी मैनिपुलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट थी और ये लेडी उसके साथ ओपन हो जाती है और उसको 2 आर्टिफैक्ट्स दिखा देती है। वोल्डेमॉर्ट उस वक्त कुछ नहीं करता, वोल्डेमॉर्ट कुछ दिनों बाद उसी के हाउस एल्फ के थ्रू उसकी टी के अंदर पॉइजन मिलवाता है और वो आर्टिफैक्ट्स को लेके वहां से भाग जाता है। और बुक्स वाले वोल्डेमॉर्ट के लेटर फील्ड्स को गिनाने की तो मुझे जरूरत भी नहीं है। डंबलडोर तक को मुश्किल हो रही थी इसके डेथ ईटर्स के ग्रुप को कंटेन करने के लिए। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को बहुत ही बुरी तरीके से हरा रहा था और अगर हैरी वाला इंसिडेंट ना होता तो मे बी 1-2 डेकेड्स के अंदर ये पूरे लंदन को भी ले लेता अपने कब्जे के अंदर और फिर पूरा वर्ल्ड इसके लिए बहुत आसान होता। सिर्फ एक कांटा था इसके रास्ते में जो था एल्बस डंबलडोर, और डंबलडोर रिगरेसली वर्क कर रहे थे इसके अगेंस्ट, जो डंबलडोर ने कभी ग्रिंडलवाल्ड के अगेंस्ट नहीं किया। अगर फैंटास्टिक बीस्ट को देखोगे उसके अंदर डंबलडोर रिगरेसली वर्क कर रहे हैं ग्रिंडलवाल्ड के अगेंस्ट, पर बुक्स के अंदर उन्होंने कभी उसके अगेंस्ट वर्क नहीं किया। जो मैंने इस वीडियो के अंदर इंसिडेंट बताया था जब एरियाना की डेथ हो जाती है तब डंबलडोर लास्ट टाइम ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिलते हैं और उसके बाद वो सीधा जाके मिलते हैं अपने लेजेंडरी ड्यूल पे। और उसके बीच में पूरा विजिटिंग वर्ल्ड उनको बोलता रह गया कि सिर्फ आप ही हो जो उसके अगेंस्ट लड़ सकते हो, पर डंबलडोर ने तब भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। और यही रीजन है जिसकी वजह से ग्रिंडलवाल्ड इतना ज्यादा एरिया को कॉन्कर कर पा रहा था, क्योंकि अगर डंबलडोर पहले उसके अगेंस्ट वर्क कर देते तो ग्रिंडलवाल्ड इतना आगे कभी नहीं पहुंचता। वहीं पे वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे थे जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी पूरे मिनिस्ट्री के ऊपर कब्जा करने की और हॉगवर्ट्स के ऊपर कब्जा करने की। और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवाल्ड दोनों डरते थे डंबलडोर से। और हम जितनी भी डिबेट कर ले सिर्फ एक फैक्ट जो हैरी पॉटर यूनिवर्स के अंदर पक्का है वो ये है कि डंबलडोर के ऊपर कोई विजिट नहीं है। हमेशा की तरह वीडियो का एंड करते हैं डंबलडोर के कोट के साथ, इट्स आवर चॉइसेस दैट शोज हु वी ट्रूली आर फार मोर देन आवर एबिलिटीज, रिमेंबर दैट। People change, circumstances change, but God always remains the same.